प्रिय दोस्तों, नमस्कार। याद रखना, कोई है, कोई एक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है, जीवन से भी, आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़ी हुई, तो ज़रूर इसे सुनो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को, अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत बड़ी हर किसी की मदद है, क्योंकि जो आप तक बात पहुंच रही है वो औरों तक भी पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आप ही माध्यम हैं, आप ही मीडियम हैं, तो इसलिए शेयर ज़रूर करें। और जो आप शेयर करेंगे, याद रखिए, उसी से आप जाने जाएंगे। अच्छा शेयर करेंगे तो लोग आपको उसी से जानेंगे और वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर अपने को अच्छा बनाना है, ये उसके लिए भी ज़रूरी है। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, तो गीता सीरीज़ से यदि आप जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन जीवन एक बड़ा जीवन खुद ही में संघर्ष है। और जीवन में, चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा में हो या साधारण जीवन जी रहे हो, बड़े से बड़ा आध्यात्मिक पुरुष क्यों ना हुआ, जीवन में उसके भी ऐसे पल आते हैं कि वो भी आकाश की ओर देखता है, वो भी खुद को अकेला महसूस करता है, उसे भी कमी महसूस होती है, वो भी खुद को अकेला महसूस करता है। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं, उसे लगता है कि कोई तो हो जो साथी हो। और हमें संसारियों को तो लगता ही रहता है, उन्हें तो रिश्तेदार चाहिए, उन्हें तो पति चाहिए, पत्नी चाहिए, भाई चाहिए, बहन चाहिए, माता चाहिए, पिता चाहिए, कोई ना कोई चाहिए ही होता है, और सब चाहिए होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की हम बात कर रहे हैं, बड़े से बड़े महापुरुष हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे आदि शंकराचार्य हों, कोई भी क्यों ना रहे हों, उनने हमेशा महापुरुषों को, यह सत्य को सहारा बनाया है। क्योंकि याद रखना, कोई साथ दे या ना दे जीवन में, किसी भी परिस्थितियों, कैसी भी परिस्थितियां, कोई साथ दे या ना दे, कोई साथ हो या ना हो, तुम्हें महसूस हो रहा हो, तुम्हें पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, कोई तो हमेशा ऐसा होता है। याद रखना इस बात को, जो तुम्हारे पास भी होता है, सबसे पास, और तुम्हारे साथ भी होता है। वो जन्म के साथ भी तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, होश तुम्हें नहीं है, तुम उसे भूले हो सकते हो, वो तो तुम्हारे साथ है। और मृत्यु के समय भी कोई साथ नहीं देगा, यहां तक कि शरीर और ये मन भी साथ नहीं देगा, तब भी तुम्हारे साथ कोई है जो हमेशा रहता है। आध्यात्म की पूरी बात, योग की सारी बात, बस उसी को पहचानने में, उसी को जान लेने में। और उसको जो जान लेता है वो फिर मरता ही नहीं, ये विशेषता है। उसे कोई मार ही नहीं सकता, वो अमर हो जाता है जो उसको जान लेता है। ऐसा जो सच्चा साथी, जो कालों का भी काल, जिसे समय मार नहीं सकता, ऐसा वो साथी तुम्हारा, उसी को भक्तों ने ईश्वर, किसी ने भगवान, किसी ने अस्तित्व, किसी ने आत्मा, किसी ने ब्रह्म जैसे शब्दों से संबोधित किया। यद्यपि उसके कोई भी नाम नहीं, सारे नामों से परे हैं। और सारे नाम, तुम गाय, बिल्ली, शेर, कुत्ता, चूहा, कोई भी नाम दे दो, सारे उसके नाम हैं, सारे नाम उसके हैं। और सभी नामों से परे भी वो है। बस वो है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे सुख आए और या बड़े से बड़े दुख से तुम गुजर रहे हो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। वो तुम्हारे हमेशा साथ रहता है। उसी को पहचानना, उसी को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और जब भी तुम दुखी हो,
इतना बस याद कर लेना कि कोई है जो तुम्हारे साथ है। या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत अकेले हो, एकदम अकेले हो गए हो, दुनिया में एकदम अकेले पड़ गए हो, क्योंकि आप ऐसा भले ही आपके माता पिता, आपकी पति पत्नी, आपके बच्चे आपके साथ क्यों ना हो, कभी ना कभी तो आपको ऐसा लगता है कि हम एकदम अकेले हैं, कोई हमारे साथ है ही नहीं, हम एकदम अकेले पड़ गए। कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हम एकदम अकेले हो गए, एकदम अकेले पड़ गए। तब याद कर लेना, तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हारे साथ है, कोई है जो तुम्हारा साथी है। उसी को जानना है। सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया, सारी योग की पद्धतियां उसी को जानने, उसी को पहचानने के लिए, जो हमारा सच्चा साथी है। वो साथी है हमारा, वही जीवन साथी है। क्योंकि वो जीवन, अरे वो जीवन का क्या, वो तो जन्म मरण का क्या। जब जन्म नहीं था तो भी साथी था, जब जन्म है तो भी साथी है, जब जी रहे हैं तो भी साथी है, जब मरोगे तो भी साथी रहेगा, और मरने के बाद भी साथी रहेगा। वो साथी ही है, उसी को जानना है। और बड़े मजे की बात है, संतों ने एक और कही कि अगर तुम उसे पहचान लोगे ना, तो तुम पाओगे कि वो तुमसे अलग नहीं है, एकदम एक है, अलग है ही नहीं, द्वैत। क्योंकि आध्यात्म की जो मूल बात है योग की, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो वो है उसमें पहुंच जाता है, उसमें स्थित हो जाता है। और जब उसमें स्थित होता है तो दो नहीं बचते, फिर दो नहीं रहते, अद्वैत घटित हो जाता है। अद्वैत, अद्वैत घटित होता है, दो रहते ही नहीं, दो जैसे होते ही नहीं फिर। इसलिए उससे एक हो जाना, उसको जानना, उसको पहचानना, जो हमारा सच्चा साथी है, यही योग के मार्ग का उद्देश्य है। और कुछ भी उद्देश्य नहीं योग के मार्ग का, आध्यात्म मार्ग का, आध्यात्मिक मार्ग का एकमात्र उद्देश्य यही है, उसे जानना, जो हमारा सच्चा साथी है, उसे जानना, उसे पहचानना, उसके साथ जीवन जीना, जो हमारा सच्चा साथी है। यही आध्यात्म का उद्देश्य है, यही मूल बात है योग की, आध्यात्म की, आध्यात्मिक मार्ग की। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो कोई तो एक ऐसा है, जब भी तुम अकेले हो, जब भी एकांत में हो, या ऐसे पल आ जाए, आते ही हैं जीवन में, जब तुम एकदम जग सूना सूना लागे हो, सुना है ना, सारा संसार ही सूना सूना लगता है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं अपना, इस संसार में कोई अपने ही नहीं, सब, क्योंकि सच में अपने नहीं है, संसार के तो सब अपने हैं ही नहीं। संत कबीर कह रहे हैं, अपना तो कोई नहीं देखा ठोक बजाए। अपने, अपना कोई नहीं है संसार में, भी तो कह ही देते हैं, अपना तो कोई नहीं देखा ठोक बजाए, अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाए। अपना तो कोई है ही नहीं, भले बड़े अच्छे से, और ऐसे ही नहीं कह रहे संत कबीर, उनने बड़े अच्छे से ठोक बजा के देख लिया, अपना अपना जो हम कर रहे हैं ना, ये तो मोह का भ्रम है, और कुछ भी नहीं, मोह है। इसको हम अपना अपना कहते रहते हैं, अपना तो कोई नहीं देखा ठोक बजाए, अपना अपना क्या करे, तू क्यों अपना अपना कर रहा है, ये मोह है, बंधन है तेरा। एक सत्य ही अपना है, एक आत्मा ही अपनी है, शाश्वत है, वही तुम हो, कोई और नहीं, दूसरा जैसा कुछ भी नहीं। जगत तो सब सपना है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, ये भगवान शिव, आदि योगी शिव, योगेश्वर शिव, जिनने पहले योग की, सत्य की खोज की, उन्होंने ये कहा कि संसार में
संसार सब सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव, अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। सत हरि भजन, हरि और हरि का भजन ही सच्चा है। सारा का सारा संसार सपना है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। तो याद रखना, फिर उसी को, उस साथी को ढूंढ लेना, उसे जान लेना, उसे अपना साथी बना लेना जो सच्चा साथी है भी हमारा। कोई एक है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, और सारे योग आध्यात्म का उद्देश्य बस उसी को पहचानना है, उस जैसा हो जाने में ही है, उससे एक हो जाने में ही। तो हम फिर मिलते हैं। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। गीता सीरीज से जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ना। कोई प्रश्न हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।